Yeah, we praise God for this morning. सुंदर से सवेरे के लिए हम प्रभु का स्तुति करते हैं। Yeah, may we have this attitude every day of the week and not just Sundays. और ऐसा ही हमारे मन की स्थिति केवल रविवार के दिन नहीं लेकिन हर दिन की होनी चाहिए, Because God is a God of love, God of forgiveness and compassion, क्योंकि परमेश्वर प्रेम का और क्षमा करने का और दया करने वाला परमेश्वर है। and He has forgiven all of our sins. He उसने doesn't remember any of our sins. उसने हमारे सभी पापों को क्षमा किया है और कोई भी हमारा पाप वह स्मरण नहीं करता। May we always have that grateful attitude to the Lord. और ऐसा ही परमेश्वर के प्रति हमारा शुक्रगुजार का हृदय होना चाहिए। Yeah, one of the reasons the Lord has forgiven us our sins is that so that we can forgive others who hurt us. परमेश्वर ने जो हमारे अपराध क्षमा किए उसका एक कारण है कि हम भी दूसरों के अपराध क्षमा करें। Now, this is one of those sins. There are many sins mentioned, but this is one of those sins that is clearly mentioned where the Lord says He will not forgive someone. और यही एक पाप है। ऐसे तो पवित्र शास्त्र में बहुत पाप बताए गए हैं, लेकिन यही एक पाप है जिसके विषय में प्रभु ने कहा, अगर तू ये पाप करता है दूसरों को क्षमा न करने का, तो मैं भी तेरे पाप क्षमा नहीं करूंगा। That is the sin of unforgiveness. और वह पाप है क्षमा न करने का पाप, That if I don't forgive others, the Lord will not forgive me. कि अगर मैं किसके पाप क्षमा नहीं करता हूं तो परमेश्वर मेरे अपराध क्षमा नहीं करेगा। Yeah, may we never forget, the pit from where the Lord picked us up from when we were, just newly born again. और हम हमेशा उस पाप के दलदल को स्मरण रखें जिसमें से परमेश्वर ने हमें उठाया। हम हमेशा इस बात को स्मरण रखें। And sometimes it's a very good practice to have to remember the sins we have committed from our, teenage. और कई बार ऐसा आसान हो जाता है कि हम हमारे जवानी में जो हमने छोटी उम्र में पाप किया हम उसे याद रखते हैं। I mean, not in a way to condemn us, that is wrong. We should not remember our sins to condemn us. और हमें हमारे पापों को स्मरण रखना अवश्य है, इसलिए नहीं कि हम अपने आप को वे स्मरण करके सदा दोषी ठहराते रहें। Because there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. क्योंकि जो मसीह यीशु में है उनके लिए उन पर कोई भी दोष नहीं है। But to remember the sins we have done, just to remind ourselves how wretched and worse sinners we were. लेकिन हमारे पापों को हमें केवल इसीलिए स्मरण रखना है कि हम ये याद रखें कि कितने बुरे और दुष्ट तरह के हम पापी थे। That was in our unconverted days. और यह हमारे जो परिवर्तन न हुए जीवन के दिनों के लिए And है। after we have become believers, और जब हमारा परिवर्तन हो गया, हम विश्वासी हो गए, how many times we have sinned. हमने कितनी बार उसके बाद पाप किया है। And in the last 1 week, how many times we have sinned in our thoughts. और इस हफ्ते में हमने अपने विचारों में कितनी बार पाप किया है। And how God has been patient and long suffering in forgiving us. और इसके प्रति परमेश्वर कितना दया से और धीरज से हमारे प्रति हमें क्षमा करके हमें देख रहा है। Now the Lord says, now go and do the same to others who hurt you. और यही परमेश्वर अपना वर्ताव हमें दिखाकर चाहता है कि हम भी दूसरों के साथ ऐसा ही करें। Now this revenge taking attitude and hitting back at others, it is there in all of our flesh. और हम सब जो शरीर के लोग हैं, हम सब में प्रतिशोध लेना, अपना बदला लेने का जो स्वभाव है हम सब में है। Of those of us who have gathered here, the only people who don't have any bitterness sitting here are those little babies, little children running around. और हम सब यहाँ उपस्थित लोगों में केवल बच्चे ही हैं जो हमारे बीच है, जिनमें कोई भी एक दूसरे के प्रति कड़वाहट नहीं रहती है या बदले की भावना नहीं रहती है। Now have we seen sometimes when a newborn baby is there, the doctor sometime, the pinches just to see whether the baby is healthy or not. The baby cries with pain. और कई बार डॉक्टर भी बच्चे की अच्छी तंदुरुस्ती की जांच करने के लिए जब नया शिशु जन्म लेता है तो उसको चीटी लगाते, चिमटी लेते उसका कि पता चले कि बच्चा अच्छा तंदुरुस्त है या नहीं। And the next day when the doctor comes, that baby doesn't remember that pain that doctor caused. लेकिन दूसरे दिन वही डॉक्टर जब उस छोटे शिशु से मिलने आता है तो बच्चा उस डॉक्टर को जो उसने चीटी पहना था उसको याद नहीं रखता। But all of us who are adults, when somebody pinches us, what I mean is when somebody hurts us, speaks rudely to us, we remember it the rest of our life. और हम सब जो बड़े लोग हैं, हम में से हर एक को जो कोई हमारा नुकसान करता है या हमारी बदनामी करता है या हमारा अपमान करता है, हमारे शेष जीवन में हम उसे किसी तरह से हम याद रखते हैं। Yeah, may we all learn from these little children not to remember and take revenge those who hurt us.
हम सब बड़े लोग उन छोटे बच्चों से सीखें कि जो हमें बदला लेते हैं, जो हमें सताते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, अपमान करते हैं, हम किस तरह से उन बच्चों के जैसा उन्हें स्मरण न रखें। And many times the revenge we want to take is more than the hurt that other person has done. और कई बार ऐसा होता है, जो बदला लेने की हमारी भावना रहती है वो हमारे नुकसान से कई ज्यादा रहती है। Now, in the Old Testament, at the beginning of time, there was a man called Lamech in Genesis chapter 4. और उत्पत्ति के चौथे अध्याय में एक व्यक्ति था जिसका नाम था लेमेक। When we read about that person in Genesis chapter 4, we can identify ourselves, each one of us sitting here. और हम में से हर एक यहाँ उपस्थित उस लेमेक के विषय में यह पढ़कर अपने आप को जांच सकता है। In Genesis chapter 4, verse 23, और उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय और 23वां वचन, he was telling his wives, वह अपनी पत्नियों को बता रहा है। the last part of verse 23, it says, I have killed a man for wounding me and a boy for striking me. मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। You know how serious the sin of revenge taking. It says he killed a man just for wounding him. He didn't wound him back, but he killed him, and just because a boy struck him, he says he killed a little boy. और हम सब देख सकते हैं कि बदला लेने की भावना कितनी बुरी है। यहाँ जिस पुरुष के विषय में पढ़ा, एक लड़के ने उसे चोट पहुंचाई है, लेकिन बदले में उसने उस लड़के को केवल चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसको मार ही दिया। Now that's how evil our flesh is. और इसी तरह का हमारा शारीरिक स्वभाव है। When some small wound caused by others to us, we want to kill that person. और कई बार छोटा भी घाव किसके द्वारा हमें पहुंचता है तो हमारी मन स्थिति ऐसी रहती है कि हम उसको मार डालें। That's how evil we are. और इतने बुरे और दुष्ट लोग हम हैं। Yeah, may we all, if we are really true children of God, which means we have received the forgiveness of God for all the sins we have committed. और अगर हम परमेश्वर के सच्चे बच्चे हैं, अर्थात हमने सच में अगर परमेश्वर के द्वारा अपने पापों की क्षमा पाई है, तो and we should be able to give that forgiveness to others who hurt us. तो हम बदले में जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है उनको हम क्षमा करें। And Luke chapter 6, that well-known verse, give and it will come back to you. और लूका रचित समाचार के 6ठे अध्याय में एक बात हम पढ़ेंगे। Luke chapter 6. Verses 36 to 38. और 36 से लेकर 38 वचन। Or verse 37 rather. Luke chapter 6, verse 37. Don't judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. And forgive and you will be forgiven. Then it says, give and it will be given to you. They will pour into your lap a good measure, pressed down, shaken together. दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। This verse 38, give and it will come back to you. We all know that preachers have misquoted it for money. और हम सब जानते हैं कि 38वां वचन जो संसार में मसीह प्रचारक लोग हैं, उन्होंने इसको गलत तरीके से सिखाया है। जो देना है उसको पैसे के विषय में सिखाया है। If you give money to the church or to the Lord's work, God will give back to you. और वे बताते हैं कि जब तुम परमेश्वर के काम के लिए या प्रभु के लिए पैसा देते हो तो परमेश्वर बदले में तुम्हें पैसे देगा। But that is not what Jesus is speaking here. लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस विषय में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। Almighty God, He is the richest person in the universe. He is not a beggar. He doesn't need any money from us. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान और धनवान परमेश्वर संसार को धन देने वाला भिखारी जैसा नहीं है कि हमसे कुछ वह मांगे। Yeah, what the Lord is asking us to give is written in the last part of verse 37, to forgive others. और परमेश्वर हमसे क्या मांग कर रहा है वो यह है कि हम दूसरों को क्षमा करें। Yeah, when we give forgiveness to others, the Lord will also forgive us when we fall. और यदि हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करेगा जब हम गिर जाएंगे। In the book of 1 John, we all know John, he uses the picture language of darkness. When I have a hatred towards others, that is like darkness. और
एक यूहन्ना की पत्री में हम जानते हैं कि यूहन्ना ने किस तरह से पाप के विषय में जताया, उसको अंधकार करके जताया है कि यदि किसी के प्रति हमारे हृदय में कड़वाहट है तो उस पाप को अंधकार करके दर्शाया है। Yeah, maybe I'll just quickly read that in 1 John chapter 2. एक यूहन्ना इसका दूसरे अध्याय में हमसे जल्दी से पढ़ लेंगे, 1 John chapter 2 verses 9 to 11. 9 से 11 तक है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। 9, 10 and 11. पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। Yeah, if I have a hatred towards my brother or sister or anyone, it says I am living in darkness. अगर मेरे जीवन में किसी भाई या बहन के प्रति वैर है तो मैं अंधकार में जी रहा हूँ, ऐसा लिखा है। And I am walking in darkness. और मैं अंधकार ही में चल रहा हूँ And I don't even know where I am going. और मुझे बिल्कुल पता नहीं कि मैं किस दिशा में किस जा रहा हूँ। Yeah, have you felt like that, my dear brothers and sisters, that you don't know where you're going? You're so confused, so blinded. और भाइयों और बहनों, क्या आप समझते हैं, कभी आपकी ऐसी अवस्था हुई है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको कुछ समझ रहा नहीं है, मानो आप अंधकार में हैं। Perhaps it's good to judge ourselves. Is there any hatred or unforgiveness in my heart towards somebody? और ऐसी अवस्था में हम अपने आप को जांच सकते हैं, क्या हमारे हृदय में किसी भाई या बहन के प्रति वैर है क्या? That I don't want to make any effort to set the matters right with those who hurt me. और मैं कोई भी ऐसा प्रयास नहीं कर रहा हूं उस बात को तालमेल कर लेने के लिए। Yeah, that's not God's will for us to walk in darkness. As children of God, we should walk in the light always. और परमेश्वर की यह इच्छा बिल्कुल नहीं है, उसकी संतान होने के नाते हम अंधकार में चले, परंतु उसकी इच्छा है कि हम हमेशा ज्योति में चले। You know, in the Old Testament, we know the 10 plagues the Lord sent upon the Egyptians. और हम जूने करार में देखते हैं कि 10 महामारियां जो परमेश्वर ने मिस्री लोगों के ऊपर भेजी, And one of those plagues is mentioned in Exodus chapter 10. और उनमें से एक महामारी जो परमेश्वर ने भेजी वो निर्गमन के 10वें अध्याय में लिखी है। There the Lord sends darkness on the land of Egypt. और वहां पर परमेश्वर ने मिस्र देश में अंधकार को भेज दिया। Now I was just reading a couple of days ago this passage which really struck me. और 2 दिन पहले मैं इस वाक्य को पढ़ रहा था जिसने मेरे हृदय को हिला दिया। In Exodus chapter 10, निर्गमन इसका 10वां अध्याय the Lord told Moses, verse 21, और 21वें वचन में परमेश्वर ने मूसा से कहा, the Lord told Moses, stretch out your hand towards the sky that there may be darkness in the land of Egypt. कि तू अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए। And verse 22, Moses stretched out his hand and there was thick darkness in all the land of Egypt for 3 days. और 22वें वचन में मूसा ने अपने हाथ आकाश की ओर बढ़ाए और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। And this is what really struck me, verse 23. और 23वां वचन जिसने मुझे छू लिया वो ये है, It says, they did not see one another, nor did anyone rise from his place for 3 days. 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजाला रहा। Now I was just thinking, if we apply that spiritually, has that been true in most of our lives? In fact, all of our lives. और आत्मिक रीति से मैं विचार कर रहा था, क्या यह हम सब के जीवन में कभी कभार हकीकत रहा है क्या? When I have bitterness and darkness in my heart towards someone, I don't want to see that person. और कई बार क्या ऐसा हुआ है कि मेरे हृदय में किसी के प्रति वैर या कड़वाहट है और मैं उस व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहता हूँ। And it says they didn't even get up from their place in their homes. और लिखा है कि वे अपने स्थान से 3 दिन तक उठे भी नहीं। I've been like this myself in my foolish days. और मेरी मूर्खता के दिनों में मैं कई बार ऐसी स्थिति में रहा हूँ। When I had bitterness towards somebody, I didn't even want to get out of my place in my home. I just wanted to stay in my home. I didn't want to visit that person. और ऐसा हुआ कि किसी के प्रति मेरे हृदय में कड़वाहट या वैर के समान स्थिति थी और मैं अपने स्थान में रहा, उस व्यक्ति के जाकर मिलना भी नहीं चाहा। But it says last part of verse 23, all the sons of Israel, they had light in their dwellings. लेकिन 23वें वचन के आखिरी में लिखा है, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। Yeah, may we not fall into this pit. और हम में से कोई भी इस पाप के गड्ढे में गिरे नहीं। May we never have that attitude, I don't want to see that person. I don't want to go and set things right with that person. और हमारे मन की स्थिति कभी ऐसी नहीं हो कि हमारे मन में किसी के प्रति वैर हो
कि हम जाकर उससे तालमेल करने में रुकावट पाएं, May we always have the light in our homes. और हम में से हर एक के घर में वैसा ही परमेश्वर का उजाला हो, May we always get up from our homes and go and set things right. और हम में से हर एक अपने अपने घर से उठे और जाकर बातों का सुलझा दें और तालमेल कर लें। Yeah, may we all take up the cross. The cross is nothing but dying to my own will and doing God's will. That is cross. और हम अपना क्रूस उठाकर चले। क्रूस उठाकर चलना मतलब अपनी इच्छा को मार देना, अपनी इच्छा का इनकार करना, लेकिन परमेश्वर की इच्छा करना। Our will always says, no, don't go ask forgiveness. Why do you have to ask forgiveness? You sit in your home, live in darkness. हमारी इच्छा हमेशा ऐसी ही रहती है कि तू जाकर क्यों क्षमा मांगे, वहीं पर अपने घर में बैठा रहे और अंधकार में बैठा रहे। Why should I go ask forgiveness? Let the other person come. और मैं जाकर क्यों क्षमा मांगू, उस दूसरे व्यक्ति ने आकर यह करना चाहिए। But God's will is that we get up from our homes, humble ourselves and go and ask forgiveness and seek reconciliation. और परमेश्वर की इच्छा हमारे प्रति यह है कि हम अपने स्थान से उठे, जाकर क्षमा मांगे और मेल मिलाप को कायम रखें। Yeah, if we don't take up the cross and die to ourselves, we will always have this bitter attitude in our hearts. और अगर हम अपने इच्छा का इनकार करके अपना क्रूस उठाकर नहीं चलते, तो हमारे हृदय की अवस्था हमेशा किसी न किसी के प्रति कड़वाहट से भरी रहेगी। In 5 chapters later in Exodus 15, और निर्गमन के 15वें अध्याय में, Exodus chapter 15, when the Israelites were going through the wilderness, और जब इजरायली उस जंगली स्थान में से जा रहे थे, in verse 22, they came to a place there was no water. और 22वें वचन में यह लिखा है कि वे ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें केवल कड़वा पानी मिला। And in verse 23, they came to a place called Mara. और 23वें वचन में एक स्थान पे वे पहुंचे जिसका नाम था मारा। But there the water was bitter. वहां पर पानी कड़वा था। So they all grumbled at Moses. और वे सब मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। Yeah, it's a good thing to examine our own hearts. Is there any bitterness in our hearts? हम अपने हृदय को जांचें, क्या किसी के प्रति हमारे हृदय में कोई कड़वाहट है? And the answer the Lord gave was in verse 25. और 25वें वचन में उसका उपाय प्रभु ने बताया। Then he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। You know, in the New Testament, I think about Jesus, it says he was hanging on a tree, the picture of the cross. और नए करार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक झाड़ पर लटकाया गया जो क्रूस को दर्शाता है। So when the Lord showed him the tree, and Moses threw the tree into the waters, and it says the waters became sweet. The last part of verse 25. और जब परमेश्वर ने वह पौधा मूसा को दिखाया और मूसा ने वह पौधा उखाड़कर जब पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। That is God's will for every one of us sitting here. और हम में से हर एक के प्रति परमेश्वर की यही इच्छा है। All that bitterness and unforgiveness we have for others, it should turn into sweetness. We should become sweet saints of God. और हमारे हृदय में किसी के प्रति भी कोई भी कड़वाहट हो, वह सब प्रेम में और मिठास में बदल And जाए। the Lord is pointing us to the cross. Unless we take up the cross and die to ourselves, we cannot be sweet saints of God. और परमेश्वर हमें क्रूस की ओर दिखा रहा है कि जब तक हम अपनी इच्छा को मार नहीं देते, तब तक हमारे हृदय में कड़वाहट रहती है। And in Matthew chapter 18, और मत्ती इसके 18वें अध्याय में there is a parable that Jesus spoke और एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु ने कहा है about unforgiveness. क्षमा न करने के विषय में। I remember on our wedding day, this is the promise the Lord gave for me and my wife. और मैं याद करता हूं कि यह वायदा परमेश्वर ने मेरे विवाह के दिन मेरी पत्नी और मेरे साथ किया। Matthew chapter 18, मत्ती इसका 18वां अध्याय verse 20. और 20वां वचन। Verse 15 to 20 talks about church discipline. और 15 से लेके 20 तक जो कलीसिया के अंदर नियम होना चाहिए। So in verse 20, Matthew chapter 18, verse 20, it says, where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in their midst. और 20 में लिखा है, जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हो, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। When 2 people, husband and wife, when they gather together, the Lord wants to be there in the midst. और जब पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि उनके बीच में वास करे। Or when 2 brothers or 2 sisters gather together, the Lord wants to be in their midst. या 2 भाई या 2 बहन जब मिलते हैं तब परमेश्वर चाहता है मैं उनके बीच में वास करूं। But what can hinder for the Lord's presence to come in the midst? लेकिन कौन सी चीज है
रुकावट कर सकती है परमेश्वर की उपस्थिति को उनके बीच में आने से। Having an attitude of unforgiveness. और वह यह है कि किसी के प्रति क्षमा न करने की मन की अवस्था। If my attitude is, Lord, how long shall I forgive that person? The Lord finds it very difficult to come in the midst of two people. और अगर हमारे मन की स्थिति ऐसी है, हम कहते हैं अपने मन में कि मैं कितनी बार इस व्यक्ति को क्षमा करूं, अगर ऐसी स्थिति है तो परमेश्वर रुकावट पाता है हमारे बीच वास करने That is the question Peter asked in the next verse 21. और 21वें वचन में पतरस ने यही प्रभु यीशु मसीह से पूछा। Peter came and asked the Lord, Lord, how often or how long shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? तब पतरस ने आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? And Jesus said, not 7 times, but up to 70 times 7, which means the Lord was saying, don't have a limit. Forgive him as much as I have forgiven you. और प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि 7 गुना 70 के 7 गुना तक, क्योंकि इसका अर्थ यही था कि जैसा मैंने तुझे क्षमा किया है बारंबार, तू भी लगातार क्षमा करता रहे। Yeah, do we have this attitude? How long shall I forgive that person who is hurting me? क्या हमारा वर्ताव रवैया ऐसा रहता है कि जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? Do we know how long we should forgive others? क्या हम जानते हैं कि कितनी बार हमें दूसरों को क्षमा करनी है? As long as God forgives us. जितना परमेश्वर हमें क्षमा करता रहता When है। the Lord stops forgiving us, then we can also stop forgiving others. जब परमेश्वर हमें क्षमा करना छोड़ देगा, रोक देगा, तब भी हम दूसरों को क्षमा करना छोड़ सकते And हैं। God's love and forgiveness, there is no end to it. He always forgives us. परमेश्वर के प्रेम और क्षमा की कोई हद नहीं है, वह हमें हमेशा प्रेम और क्षमा करते रहते And हैं। immediately the Lord gave a parable और तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा है of 2 slaves who owed their master so much of money. और वहां पर बताया कि 2 जो दास थे जो अपने स्वामी को कर्जे देने वाले थे। And one slave, एक दास, he owed his master, verse 24, 10,000 talents. और एक 24वें वचन में एक दास अपने मालिक को 10,000 तोड़े का कर्जदार You know, था। in the margin of my Bible, it says 1 talent is equivalent to 15 years of the salary of a laborer. और इसका अर्थ एक तलंत जो बताया गया है उसका अनुमान लगा के बताया गया है। एक तलंत दर्शाता है 15 साल की मजदूरी किसी एक व्यक्ति की। Now here it says 10,000 talents. If you multiply, it goes to lakhs. और यहाँ पर 10,000 तोड़े बताया गया है। अगर हम उसको गुणा करेंगे तो ये लाखों में हो जाता है। I mean, it's a huge amount, you know. तो हजारों सालों की वह पगार के जैसा हो जाता है, जिसको हमें क्षमा करना। And I was reading somewhere, somebody had 5 talents. It means he is a multi-millionaire. और कहीं पर भाई कह रहा, मैं पढ़ रहा था, किसके पास अगर 5 तलंत है तो वह करोड़पति है। And here it says 10,000 talents. और यहाँ पर लिखा है 10,000 तोड़े, Which means he owed his master such a huge debt, there's no way he can repay it. और यह बताता है कि वह अपने स्वामी का इतना बड़ा कर्जदार हो गया था कि वह कभी भी कर्जा भर नहीं सकता था। And verse 25, that's what we read. He did not have the means to repay. और 25 में हम पढ़ते हैं कि उसके पास कोई भी उपाय अपना कर्जा भर देने के लिए नहीं था। And the master wanted to sell him and his wife and children. और तब स्वामी ने यह आज्ञा दी कि उसको और उसके पत्नी और बच्चों को बेच दिया जाए। And verse 26, like all of us have pleaded for mercy, this man pleaded for his master's mercy. और 26वें वचन में यह दास गिरकर अपने स्वामी से दया याचना कर रहा है, जैसे हम भी परमेश्वर से दया मांगते हैं। And verse 27, the lord of that slave, he felt compassion and released him and forgave him the debt. और 27वें वचन में तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। And you know what he did in verse 28? और 28वें वचन में हम देखते हैं कि उसने जाकर क्या किया। He went out and found one of his fellow slaves who owed him 100 denarii. और उसने अपने एक दास को पकड़कर जो उसे 100 रुपए का कर्जदार था, उसे जाकर पकड़ा। 100 denarii is like 3 months or 3.5 months salary. और जो 100 दिनार थे वह 3 या 3.5 महीने की पगार को दर्शाते हैं। A small amount. एक छोटा सा अमाउंट है वो। And it says he seized him and he laid his hand on the throat. और वहां पर लिखा है कि उसने उसे पकड़ा और उसका गला दबाया। And it says pay back what you owe. और यह कहा कि उसका कर्ज उसे वह भर दे। Verse 27, we read one word there. और 27वें वचन में एक बात हम पढ़ते हैं। When he forgave him, it says he released him. और वहां पर लिखा है जब उसने उसे क्षमा कर दिया तब उसका कर्ज माफ करके उसे छोड़ दिया। Yeah, released him. उसको छोड़ दिया। And verse 28,
और The, 28 वचन में हम पढ़ते हैं, the Lord is using a picture language of having an unforgiveness is like holding somebody by their throat. और क्षमा न करने को परमेश्वर ने हमें समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, अगर हम क्षमा नहीं करते तो मानो हम किसकी गर्दन को पकड़ के खड़े हैं। And again, this fellow slave, he fell to the ground and asked for mercy. और इस दास ने भी गिरकर उसे 100 दिनार के लिए जाकर गिड़ाकर क्षमा मांगी। And we read in verse 30 a very sad verse. और लेकिन 30वें वचन में बहुत ही दुखद बात हम पढ़ते हैं, It says he was unwilling and went and threw him into prison. और उसने कहा परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। Yeah, in the English Bible it says he was unwilling, और इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि वो चाहता नहीं था उसे क्षमा करना। which means this is not applying to those of us who are struggling to forgive. No, we want to forgive, but we don't have the strength. It is not applying to those people. But those of us, do we have an unwilling heart? I don't want to forgive that person for what he has done against me. यह हम पर लागू नहीं होता। अगर हमारी अवस्था किसको क्षमा करने की है, मन में इच्छा है, लेकिन हम क्षमा कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए संघर्ष जरूर कर रहे हैं, तो यह वचन हम पर लागू नहीं होता। यह लेकिन उन पर लागू होता है जो क्षमा करने को इच्छा ही नहीं रखते, बिल्कुल क्षमा करना नहीं चाहते। And the fellow slaves, verse 31, they went and told the master. और 31वें वचन में उसने अपने जाकर स्वामी से जाकर कहा, And verse 33, the Lord, his master was very angry. और 33 वचन पढ़ते हैं कि उसका स्वामी जिसने उसे क्षमा किया था बहुत ही क्रोधित हो उठा। And he told him, don't you think you should have had mercy like how I had mercy on you, on your fellow slave? और उसने कहा क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था जैसे मैंने तुझ पर दया की। And it says, verse 34, और 34 वचन में लिखा है, his Lord was moved with anger उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया, and handed him over to the torturers. और उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। You know, that same word torturers we read in that story when Jesus said about the rich man and Lazarus, when rich man went to hell and Lazarus went to Abraham's bosom. और यही दंड देने वाले की अवस्था जो हम पढ़ते हैं कि लाजर और धनवान के कथा में कि परमेश्वर धनवान को सताने वालों या दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया, लेकिन लाजर भिखारी को अब्राहम की गोद में दे दिया। Yeah, which means he was like, you know, a person who was once forgiven, but the Lord put him back all the sins that he had done and says, I throw you to the torturers. और यह ऐसा व्यक्ति है कि एक बार उसके अपराध सब पाप क्षमा कर दिए गए थे, लेकिन दूसरों को क्षमा न करने के कारण उसके क्षमा किए हुए पापों का भी भुगतान उसे करना पड़ा और उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया गया। Because that's what we read last part of verse 34, until he should repay all that he owed him. और 34 वचन पढ़ते, जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। Yeah, his debt was forgiven, 10,000 talents. और उसका 10,000 तोड़े का कर्ज माफ हो गया था। Just like all of us, we have, even though we are just, you know, in our 20s and 30s, we have done sins that is worthy of so many years, lakhs and lakhs of years. और हमारे जवानी की अवस्था तक 20-22 साल तक हमने इतने घृणित पाप किए जो प्रभु ने क्षमा कर दिए हैं। But the Lord has forgiven us in his compassion. लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया दिखाकर हमारे वे सब अपराध, घृणित अपराध क्षमा कर दिए। All the worst sins we have committed. सबसे बुरे से बुरे पाप जो हमने कम किए हैं उसको परमेश्वर ने क्षमा किया। But the Lord is expecting us to go and forgive others. लेकिन परमेश्वर हमसे एक आशा रखता है कि जाकर हम दूसरों को क्षमा करें। Some small sin somebody may have done against us. किसने हमारे विरोध में थोड़ा ही पाप किया होगा, And we have an attitude like, you know, I want to hold that person by their throat. और हमारा बर्ताव उसके साथ मानो ऐसा रहता है हमने उसकी गर्दन को पकड़ के रखा रहता है। Yeah, is there anybody sitting here having that attitude of unforgiveness that is like holding another person by their throat, choking that person? और क्या हम में से यहाँ उपस्थितों में किसके भी मन की स्थिति ऐसी है कि हमने किसे क्षमा नहीं किया है, अर्थात हमने उस व्यक्ति को गर्दन से पकड़ के रखा है। Yeah, if I hold others by their throat, you know what the Lord will do to me? क्या अगर मैं किसे क्षमा नहीं करके मानो उसे गर्दन के साथ गर्दन को पकड़े हूं तो परमेश्वर आप जानते हमारे साथ क्या करेगा। Verse 35. 35वें वचन में, My heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart. इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। Yeah, if I hold somebody by their throat, I have unforgiveness, the Lord also will hold me by my throat.
और अगर मैं किसे क्षमा नहीं करके मानो उसे गर्दन से पकड़े हूं, तो परमेश्वर भी मेरे अपराध क्षमा नहीं करके मुझे गर्दन से पकड़े रहेगा। Do you know physically when somebody holds my throat, I cannot breathe properly, I cannot speak properly. और शारीरिक रीति से हम इसे देख सकते हैं कि अगर कोई किसी की गर्दन पकड़े रहता है, दबा के रहता है, तो वह व्यक्ति जिसकी गर्दन पकड़ी गई है वह सांस नहीं ले पाता और बोल नहीं पाता है। Yeah, do we find like that I am not able to speak freely to somebody? क्या आप देखते हैं, अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि मैं खुली रीति से किसी व्यक्ति से बात नहीं कर पा That रहा I am not able to breathe properly, spiritually, I mean, I am not able to pray to the Lord properly. हूं, और मैं आत्मिक रीति से मानो प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। जैसे शारीरिक रीति से हम सांस लेते हैं, वैसे ही आत्मिक रीति में ऐसे समझने के लिए हम कहेंगे कि मैं सच में प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। In Psalm 66:18, the psalmist said, If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. और भजन संहिता 66:18 में ये लिखा है, यदि मैं अपने हृदय में पाप या अधर्म को संजोए रखता, उसे जगह देता, तो परमेश्वर मेरी कभी नहीं सुनता। Yeah, if two such people who have bitterness come together, the Lord will not be in the midst, the devil will be in their midst. और अगर दो ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के प्रति कड़वाहट रखने वाले लोग जब मिलते हैं, तो परमेश्वर उनके बीच वास नहीं करेगा, लेकिन शैतान उनके बीच वास करेगा। Yeah, may we all take a warning. I want to take a warning to my own life. मैं इससे एक चेतावनी अपने जीवन के लिए लेना चाहता हूँ। I don't want to hold anybody by their throat. मैं किसी भी व्यक्ति को उसके गले से दबाकर पकड़ना नहीं The चाहता। Lord has forgiven me all the worst sins that I have committed. परमेश्वर ने मेरे सबसे घृणित अपराध क्षमा कर दिए Not हैं। only has the Lord forgiven us, but He has not exposed to anybody all of our past sins. हाँ, परमेश्वर ने केवल हमारे पापों की क्षमा ही नहीं किए, लेकिन हमारी वह पाप की अवस्था किसको परमेश्वर ने प्रकट नहीं की, दर्शाई नहीं है। They're all cleansed in the blood of Jesus, and He doesn't even remember our sins. That's what He says in Hebrews 8:12. और इब्रानियों 8:12 में प्रभु कहता है कि न केवल उसने प्रभु यीशु के लहू से हमारे अपराध धो दिए हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें हमेशा के लिए भूल गया, उसे स्मरण नहीं रखता है। Yeah, do we think, my dear brothers and sisters, that the Lord has forgiven very little, or do we think the Lord has forgiven us so much? क्या भाइयों और बहनों, हम विचार करते हैं क्या परमेश्वर ने हमें थोड़ा ही क्षमा किया है या परमेश्वर ने हमें बहुत क्षमा किया है? Yeah, a Pharisee, who is not aware of his own sinfulness, he will think the Lord has forgiven me little. और फरीसी जो अपने विषय में ज्यादा जानता नहीं था, जांचता नहीं था, वह यह कहता था अपने मन में कि परमेश्वर ने मुझे थोड़ा ही माफ किया। Yeah, if I realize that I am forgiven only a little bit, I will only love a little bit. और अगर हम यह जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें थोड़ा ही माफ किया, यह समझते हैं, तो हम प्यार भी थोड़ा ही करेंगे। Yeah, he who is forgiven much will love much. और लिखा है कि जो ज्यादा क्षमा पाएगा वह ज्यादा प्रेम भी करेगा। Who among us can say that God has forgiven me only little bit? और हम में से उपस्थितों में कौन है जो कह सकता है कि परमेश्वर ने मुझे केवल थोड़ा ही क्षमा किया He है? has forgiven us so much. लेकिन परमेश्वर ने हमें इतना माफ किया है, And in response, may we love the Lord and others और यह much. अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और दूसरों से हम प्रेम करें। And I want to read one verse, in Luke chapter 22. और मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय में। This is just after Peter denied the Lord 3 times. और यह तुरंत उसके बाद है जब पतरस ने प्रभु का 3 बार पहचानने का इनकार किया। Many times we don't realize the seriousness of the sin Peter had committed. और हम बहुत बार उस गंभीरता को, पाप की गंभीरता को नहीं जान पाते जो पतरस ने वहां की है। We think it's a small sin. और हम सोचते हैं ये मानो एक छोटा सा पाप है। I mean, we all know that the church is the Lord's bride. It's like a wife of the Lord. और हम सब जानते हैं कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है। So in that way, in a spiritual way, Peter was the bride of Christ. और आत्मिक रीति से अगर हम इसे समझेंगे तो पतरस प्रभु यीशु की दुल्हन था। So when the people there, when Jesus was being questioned in the council, when the people asked him, "Are you really the wife of Jesus?" Peter said, "No, I don't know who Jesus is." और जब सभा में पतरस से यह पूछा जा रहा था, मानो यह पूछा जा रहा था, तू प्रभु को जानता है, मतलब वह पत्नी है और तू क्या अपने स्वामी को, प्रभु को जानती है? I mean, think how all the husbands here, how would you feel when the police comes to arrest you for a false accusation? And when they ask your wife, "Is he your husband?" and the wife says, "No, I don't know who he is." और विचार कीजिए अगर सच में ऐसा हो कि आपको झूठे अपराध में पुलिस पकड़ने के लिए आए और पुलिस आपकी पत्नी से पूछे, आप इसे पहचानती है?
और वह पत्नी आपकी कह दे पुलिस से कि यह कौन व्यक्ति है, मैं इसे नहीं जानती And हूँ, how would you feel as a husband? और पति होने के नाते उस समय आपको कैसा लगेगा? I'm sure it will break your heart. और मैं जानता हूं कि आपका हृदय टूट जाएगा। I believe that's how the Lord felt when Peter said 3 times, I don't even know who Jesus is. I'm sure the Lord's heart was broken. और मैं जानता हूं बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा ही हुआ, उसका हृदय टूट गया जब पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु को पहचानने से इनकार किया। He hurt the Lord 3 times again and again and again. और पतरस ने प्रभु यीशु को 3 बार उसके दिल को चोट पहुंचाई, बार बार और बार बार। And this is what the Lord did to Peter after Peter sinned against him. और पतरस ने प्रभु के विरुद्ध ऐसा पाप करने के बाद प्रभु ने क्या किया, हम पढ़ेंगे। Verse 61, Luke 22 verse 61. 61वें वचन में, लूक 22वां अध्याय और 61वां वचन। It says, the Lord turned and looked at Peter. तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। I mean, this is the exactly opposite of what we do. और यह बिल्कुल विपरीत है ऐसी अवस्था में जो हम बर्ताव करते हैं। When somebody hurts us, जब कोई हमें दुखाता है, we don't want to look at that person's face. हम उस व्यक्ति के चेहरे में भी देखना नहीं We चाहते, will turn our face away. हम हमारा मुंह उससे फेर लेते हैं। But that is not the Spirit of Christ. लेकिन यह मसीह का आत्मा नहीं है। But the Lord, when he was hurt by Peter, it says he turned and looked at Peter in his eyes. और लिखा है कि जब पतरस ने प्रभु का 3 बार इनकार किया, तब प्रभु ने घूमकर उसके चेहरे की ओर देखा The Lord did not speak one word. और प्रभु ने एक भी बात नहीं कही। With his eyes, he was looking into Peter's eyes and he was saying, Peter, that's fine. You hurt me, that's fine. I forgive you. और मानो पतरस की ओर केवल आंखों से प्रभु यीशु मसीह उसे देख रहा था और मानो यह कह रहा था, पतरस तूने पाप किया है मेरे विरुद्ध, लेकिन मैं तुझे क्षमा करता हूँ। Many times we say we have forgiven, but with our eyes we have not forgiven. We don't give that forgiving look to that person. और कई बार हम कह तो देते हैं कि हमने व्यक्ति को क्षमा किया है, लेकिन हम आंखों से उसकी ओर निहारने का जो क्षमा का प्रमाण है हम नहीं दे पाते। May we all ask for the Lord, Lord, give me an eyes, pure eyes like you. और हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे एक शुद्ध आंखें दे। Yeah, our face is a reflection of our heart. और हमारा चेहरा है हमारे हृदय का दर्पण समान है। If there is bitterness, unforgiveness in our heart, it will be reflected on the face. और हमारे हृदय में कड़वाहट है या क्षमा न करने की स्थिति है, तो यह हमारे चेहरे पर साफ प्रकट होगी। For some time, like a hypocrite, we can hide, but after some time, it will be exposed on the face. कुछ समय तक हम अपने चेहरे से इसे ढोंगी के समान छुपा सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद यह ढोंग निकल जाएगा और हमारे हृदय की सच्चाई हमारे चेहरे पर दिखने लगेगी। You know, in Acts chapter 6 verse 15, it says, Stephen's face was shining like that of an angel. और प्रेरितों का काम 6वां अध्याय और 15वें वचन में लिखा है कि स्तिफानुस का चेहरा स्वर्गदूतों के समान चमकने लगा। I mean, he had no bitterness in his heart. क्योंकि उसके हृदय में उसे सताने वालों के प्रति कोई भी कड़वाहट नहीं थी। May we all long for that, my dear brothers and sisters. That those who sinned against us, that we will look into that person's eyes and speak. हम सब ऐसी जिज्ञासा रखें भाइयों और बहनों के जो हमें नुकसान पहुंचाते, हमें सताते हैं, हम अपनी आंखों से उनकी ओर निहार कर देख सकें। You know, there was a medical doctor who lived in the US. और एक डॉक्टर था जो यूएस में रहता था। His name is Macmillan. He's a believer. और उसका नाम मैकमिलन है, वह एक विश्वासी है। And there were so many. He was a very good doctor, I think. और वह एक अच्छा डॉक्टर है। And there were so many patients coming to him. और बहुत से मरीज उसके पास आते थे। And he was prescribing the correct medicine. और वह बिल्कुल सही दवाइयां लिख कर देता था। And most of them, they were not getting cured at all. और लेकिन उनमें से बहुत से मरीज उस दवाई लेने से अच्छे नहीं होते थे। People were having migraine headaches, arthritis and asthma and ulcers and so many things. और बहुत सी बीमारियां जो भाई ने अभी नाम लिए हैं, उन लोगों को, मरीजों को ऐसी बीमारियां थी। And he was wondering, why are the people getting healed? Why aren't they cured even though I'm prescribing the correct best medicine? और वह डॉक्टर विचार करने लगा कि मैं अगर सही दवाइयां लिख कर दे रहा हूं तो ये लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे। And finally he just started, counseling the patients rather than giving medicine. और फिर उसने अपने मरीजों से बातचीत करना चालू किया दवाइयां देने के बजाय। And he asked them, do you have any unforgiveness because of others who have hurt you in the past? और वह अपने मरीजों से पूछने लगा, क्या तुम्हारे हृदय में किसी को क्षमा न करने की
अवस्था है जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। And I'm sure some of the patients were honest enough to acknowledge, yes, they had bitterness and unforgiveness. और उनमें से कुछ मरीज सच्चे थे, उन्होंने अपनी इस मन की बुरी अवस्था का उसके सामने अंगीकार किया कि हाँ, हमारे मन में किसी के प्रति वैर है, कड़वाहट है, क्षमा न करने की स्थिति है। And all that he said was, just forgive that person. Why are you holding that person's throat? Release that person. और केवल अपने मरीजों से उस डॉक्टर्स ने इतना ही कहा कि अपने सताने वालों को क्षमा करो, आप मानो उनकी गर्दन क्यों पकड़े दबाकर खड़े हो। And those same patients, they were getting cured. और वे बीमार इस बात को मानने के बाद अच्छे होने लगे। All these costly, expensive medicines, what they could not cure, a forgiving heart was curing their diseases. और जो महंगी से महंगी अच्छी दवाइयां उन्हें चंगाई न दे सकी, क्षमा करने से उन्हें वह चंगाई मिल गई। Yeah, I believe there are some diseases that will not be cured no matter which best doctor we go to, but will only be cured by having a forgiving heart. हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसी कई बीमारियां हैं जो अच्छी से अच्छी दवाइयां और उपचार से अच्छी नहीं होंगी, लेकिन किसी के प्रति जो मन की स्थिति क्षमा न करने की या कठोर है, उसे बदलने से वो बीमारी चंगी हो जाएगी। Always having a heart of tension and anger and want to hit back at people. और हमेशा मन की स्थिति, हृदय की स्थिति ऐसा चिंताजनक या किसी को प्रतिशोध लेने की स्थिति या बदला लेकर कुछ बोलकर शांति पाने की इच्छा। May we ask the Lord, Lord, it is your nature to forgive others. Give me that nature to me. और मानो हम परमेश्वर से जिज्ञासा रखें, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तुझ जैसा स्वभाव दे जो सबको क्षमा करने का। Do you remember when the Lord was on earth, he was forgiving sins of others? People were questioning him, who can forgive sins but God alone? और हम सब जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर था, तब वह लोगों के पाप मुंह से कहकर क्षमा कर रहा था, और लोग प्रश्न करने लगे यीशु से कि परमेश्वर को छोड़ और कौन अपराध क्षमा कर सकता है। That's so true. Only God alone has the love and power to forgive others. We all have unforgiveness in our hearts. यह बात बिल्कुल सच है, केवल परमेश्वर ही का हृदय इतना प्रेम से भरा हुआ है जो पूरी तरह से प्यार कर सकता है और क्षमा कर सकता है। हम सबका हृदय कठोर है, कड़वाहट से भरा है। Now Lord, I come to you, please teach me how to forgive others. और हम परमेश्वर के पास जाएं और कहें, पिता मुझे सिखा कि मैं कैसा लोगों को क्षमा करूं। You've forgiven me so much. कि तूने मुझे इतने मेरे अपराध क्षमा किए हैं। I want to forgive others. मैं चाहता हूं मैं भी दूसरों के अपराध क्षमा करूं। The sins that we have committed against the Lord and others are so big compared to the sins others have committed against us. और परमेश्वर, जो मैंने लोगों के विरुद्ध या तेरे विरुद्ध पाप किए वे इतने बड़े हैं उसकी तुलना में जो लोगों ने मेरे साथ पाप किया है। Yeah, may we all be sweet saints of God. हम सब परमेश्वर के मीठे ऐसे दास संत बने। That is God's will. यही परमेश्वर की हमारे प्रति इच्छा है। Amen. आमीन। I was just thinking about what brother was sharing in Matthew chapter 18. मत्ती के 18वें अध्याय में जो भाई हमारे बीच बांट रहा था, There was one question that the king had asked his servant in verse 33 was, shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? 33वें वचन में जो उसके स्वामी ने अपने दास से कहा, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। I think this is one thing that really made the king sad, that the fellow servant really didn't understand what mercy he had received. और यह उस स्वामी को दुखाने वाली बात थी कि जिस स्वामी ने अपने दास को क्षमा किया था, वह दास अपने स्वामी से क्या क्षमा पा चुका था वह इसे समझ नहीं पा रहा था। Sometimes we are fooled and we truly don't understand what we have received, and we tend to offer that same kind of forgiveness to others also. और हम कई बार ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह की और कितनी हमें क्षमा मिली है और हम वैसा सामने दे नहीं पाते। Yes, many a times I have realized that I have told myself that I have forgiven somebody. और मैंने कई बार अपने आप से कहा है कि हाँ मैंने इसे क्षमा किया है। But truly within my heart there are some areas of my heart which are very hard. और लेकिन सच में मेरे हृदय के कोई स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत ही उस व्यक्ति के प्रति कठोरता है। Yeah, Hebrews 3:12, 12:13. It talks about
our hearts being hardened by sin's deceitfulness. और इब्रानियों 3 अध्याय उसका 12 और 13 वचन बताता है कि हमारे हृदय कठोर हो गए हैं पाप के कारण। It says it says, but encourage one another daily, verse 13, 3:13, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. There are two things about one being hard and one because sin is making a fool out of us. और 2 बातें लिखी है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। 2 बातें हमने यहाँ पढ़ी, एक व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाना और दूसरा पाप उस व्यक्ति को मूर्ख बनाते रहता है। Yes, I'm more than sure that the devil can really cheat me if my heart is still hardened. और मैं ये बिल्कुल विश्वास करता हूँ कि शैतान मेरे हृदय को धोखा दे सकता है आसानी से, अगर मैंने अपना हृदय कठोर करके रखा है। I can be like a rock, and if somebody comes to a rock and draws 2 eyes to it, a nose and a smiley on the rock, और मैं जानता हूँ कि यदि कोई एक व्यक्ति मानो एक पहाड़ के सामने आए और and you draw a person's image on it, like 2 eyes, a nose and a smiling face, और वो व्यक्ति आकर, हम अगर उस पहाड़ पर या चट्टान पर आकर एक व्यक्ति का चित्र बना दे, 2 आंखें हो, नाक हो, सब कुछ वैसा हो, yeah, that rock would have the capability to behave like that from the outside to anybody who comes to him. और वह पहाड़ या चट्टान उस व्यक्ति को जैसा वह उस पर दिखाया गया उसका चित्र हमेशा वैसा ही दिखाते रहेगा। Yeah, but from inside it is hard, it has got no emotions, it cannot love back. और लेकिन वह चट्टान पत्थर होने के कारण उसके अंदर उस वैसा प्रेम नहीं है जो वो दिखा पाए। Yeah, I'm scared about this hardening and the way we sometimes fool ourselves that we have truly forgiven somebody, because we have not truly understood God's forgiveness at times. और मैं इस बात से बहुत ही डरता हूँ, घबराता हूँ कि जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, मैं इसे नहीं समझ पाकर मैं जो कहता हूँ क्षमा किया है, लेकिन अपने हृदय में कहाँ कठोरता रखकर शायद मैं वैसा क्षमा जैसा मुझे करना चाहिए नहीं कर पाया हूँ। Yeah, the best example in the New Testament is about the prodigal son. You know, we see what forgiveness is actually doing over there in Luke chapter 15. और लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में हम इसे समझेंगे भाइयों और बहनों कि क्षमा क्या है जो उजड़े पुत्र ने अपने पिता से पाई है। Verse 20, the second part of it is something which always intrigues me, because when the younger son is coming towards the father, the reaction of the father is what truly is what we need to learn from. और हम यहाँ इसको सीखना जरूरी है इस बात को कि जब छोटा बेटा सब कुछ गवा कर पिता के पास लौटा तो पिता का रवैया हम इसमें पढ़ेंगे, किस तरह से पिता ने उसे उठकर दौड़कर गले लगाया और चूमा। Yeah, the second part, it says his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। Yes, that is what restoration truly brings. When I have forgiven somebody, that is what happens in my heart. I would be so overjoyed to meet the person with whom I am reconciled. और जिससे हमारा मेल हो जाता है क्षमा करने के बाद, हमारा हृदय ये बताता है कि कितना आनंद उस क्षमा के बाद हमारे हृदय में भर जाता है। I would just want to go meet that person, go, the hug and the kisses that is mentioned, it doesn't have to be physical, but it can be a spiritual experience. और यह जो बताया गया है कि जैसा पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा, यह हो सकता है शारीरिक रीति में न हो लेकिन आत्मिक रीति में अवश्य होता है। Do we really have that once forgiveness happens? And are we fooling ourselves many a times? और क्या सचमुच हमारी अवस्था ऐसी होती है जब हम क्षमा पाते हैं या करते हैं, या हम अपने आप को यूं ही धोखा दे रहे हैं? It is a question we can ask ourselves on a personal level. Even in the Old Testament, और हम यह अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं, व्यक्तिगत हमारा यह प्रश्न है, हम अपने आप से करें। Yeah, in Genesis chapter 27, और उत्पत्ति के 22वें अध्याय में
27. 20, yeah, Genesis 27. 27:41. We see that Esau held a grudge against Jacob because of the blessing his father had given him. And he said to himself, the days of mourning for my father are near. Then I will kill my brother Jacob. That is what Esau had in his heart. He really wanted to murder him. और एसाव के विषय में हम पढ़ते हैं, जब याकूब उसका भाई उसकी जो पायलट की बड़ा था एसाव, तो आशीष याकूब जो अपने पिता से चुरा लेता है अपने भाई की, तब उसका रवैया अपने भाई के प्रति हम यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। Yeah, but later in Genesis 33 verse 4, we see that the Lord meets Jacob and Jacob plans to go meet Esau. Genesis 33:4. और उत्पत्ति 33:4 में हम पढ़ते हैं कि जब याकूब अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था, Yes, Jacob is with his entire family, his children, and when he goes over there, it says Esau ran to meet Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him, and they wept. और यह लिखा है कि जब याकूब अपने परिवार पति पत्नी और पत्नियों के साथ और बच्चों के साथ उससे भेंट करने चला, तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा, फिर वे दोनों रो पड़े। Yes, this is what restoration really does. It brings in a joy that is unspoken. और यही है जो क्षमा करने से जो मेल होता है, वो उसका वर्णन नहीं हो सकता, जो हमने यहाँ पढ़ा है कि गले लगाना और चूमना और दोनों मिलकर रोते हैं। There is weeping because of joy. और आनंद के मारे वे गले लगकर एक दूसरे को वे रो रहे हैं। There is celebration when we meet again. और बड़ा ही आनंद उत्सव होता है जब हम मेल कर लेते हैं। I have a really wonderful section of Psalms 133. I just love it because of what God says about unity. It says, Psalms 133 verse 1 says, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. And the last part of that verse says that, for there the Lord bestows his blessing, even life evermore. I've always meditated on this verse. Psalms 133 verse 1 and the last section of verse 3. और भजन संहिता इसका 133वां अध्याय पहला और तीसरा वचन, देखो यह क्या ही भला है और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ से गिरती है, यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। Yes, when there is true reconciliation, when God's people come together, when they mourn, when there is celebration, the Lord automatically is there and he brings life. और सच्चा मेल जब भाइयों में हो जाता है और वे गले लगते हैं क्षमा करके क्षमा पाकर, तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां परमेश्वर का आशीष और जीवन होता है। Let us truly desire for this kind of a life, true life, where God is the center in that unity. और हम सब आशा रखें, इच्छा रखें इस जीवन की कि हमारे बीच परमेश्वर ही मुख्य रहे। Yeah, let us truly not fool ourselves, but let us remember the hugs of forgiveness of the prodigal son and of Jacob and Esau. और हम सब अपने आप को धोखा नहीं दे, लेकिन क्षमा पाकर जो प्यार उधड़े पुत्र ने पिता से पाया और याकूब ने अपने भाई एसाव से पाया और उससे जो मिला उसको हम हमेशा याद रखें। Yeah, I just want to conclude by saying that Romans 13:8 says that let no debt remain outstanding but that of love. और रोमियो 13:8. 13:8 में जो लिखा है कि प्रेम को छोड़ो और किसी बात में किसी के ऋणी न रहो। बराबर है। Yeah, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever love others has fulfilled the law. प्रेम को छोड़ और किसी बात में एक दूसरे के ऋणी न रहो, जो प्रेम करता है उसी ने व्यवस्था को पूरा किया है। Yes, let this be the goal of our life, that we are never in debt of forgiveness to anybody.
that we don't fool ourselves. और हम कैसे ऐसे कर्जदार कभी न रहे कि हमने किसी को क्षमा नहीं किया हो, इस तरह से हम अपने आप को धोखा देकर मूर्ख न बने। Let us ensure that there is that joy and the celebration always whenever if there is a broken relationship with somebody, once that forgiveness happen, that there is always that celebration that continues to remain. और जब कभी मेल हो जाता है, क्षमा हो जाती है, तो उत्सव और आनंद होता है। इसे हम हमेशा याद रखें, सच्चे मेल से आनंद हो जाता है। So that the Lord would bestow his blessing and bring life in that union. कि परमेश्वर अपनी आशीष को उंडेल सके और हमारे बीच में संबंधों को कायम रख सके। May our Lord help us. परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। Thank you, brothers, for sharing such a wonderful word today. भाइयों का शुक्रगुजार हूँ बहुत ही अच्छे वचन को हमारे बीच बांटने के लिए। I thank God that I'm able to talk to you on this subject because this is where even I was struggling a lot in my personal life. और मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी इस विषय में बहुत ही मैं क्षमा करने के विषय में संघर्ष कर रहा था। And God has spoken to me on multiple occasions during this time as well as the previous week. और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते भी परमेश्वर ने कई विषयों पर मुझसे बातचीत की। Yeah, I thank God for that. और मैं इसके लिए परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ। I'll just take maybe 5-6 minutes through this topic of forgiveness. और मैं केवल 5 से 6 मिनट ही लूंगा इस क्षमा के विषय पर। Yeah, long time back there were two old friends. और बहुत समय पहले दो मित्र थे। And by an accident they met in a hotel. And it was not a planned, it was actually they were quite surprised to meet each other after a long time. और बहुत समय के बाद एक दिन वे एक होटल में रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो योजना से नहीं आए थे, लेकिन अचानक उनका एक दूसरे से मिलना हो गया। And knowing they were actually schoolmates, and after almost 30-40 years they met in this hotel. और वे स्कूल में एक दूसरे के मित्र थे, लेकिन 30-35 साल के बाद वे उस होटल में एक दूसरे से मिले। And without realizing they spent the whole night talking to each other on their lives and what all they have gone through. और बिना कुछ विचार किए वे एक दूसरे के साथ पूरी रात चर्चा करते हुए बिता चुके, अपने जीवनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए बताते हुए। Not realizing that their wives were waiting in the rooms. वे इस बात को महसूस भी नहीं किया उन्होंने कि उनकी पत्नियां उनके अपने अपने कमरे में इंतजार कर रही थी। When they realized, they went back to the room. और जब उन्हें यह एहसास हुआ कि हमारी पत्नियां इंतजार कर रही, वे अपने अपने कमरे को चले गए। But it was like early morning that time. और इतना देर हो गई थी कि सवेरे हो गई थी। And during the lunch time they met again, and the one friend spoke to the other, is everything okay? Is everything okay? When they met for the lunch. जब वे दोपहर के खाने के लिए उस होटल में फिर मिले, तब एक मित्र ने दूसरे से पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? Yeah, so then one friend answered, my wife was historical. और एक मित्र ने उत्तर दिया कि मेरी पत्नी पुरानी बातें। हाँ, पुराने ख्यालों की स्त्री है। The other friend did not understand this. He said, was she hysterical? और वह दूसरा मित्र इस बात को समझ नहीं पाया, क्या वह थोड़ा बुद्धि की कमजोर है? So, but then the friend clarified, no, she was not hysterical. She was historical, and she remembered everything I ever did wrong in my life till now. और उसके मित्र ने उसे समझाते हुए कहा कि वह बुद्धि की कम नहीं है, लेकिन वो जब भी मैंने गलत किया है, वह मुझे हमेशा उसको समझाते और जताते रही है। So, and when he went to the room in the morning, she counted everything in their life that person has mistakenly did, or any wrong thing he did. और उस पत्नी ने उसे, जब वह लेट अपने कमरे में गया, समय हो गई, तो उसकी पत्नी ने सब लेखा रखा था कि उसने क्या क्या अपने जीवन में कब कब गलती और बुराई की है। Yeah, this is the way even we behave, we believe, we live our life, we live in our past memories. और हम में से भी बहुत जन या सब ऐसा ही जीवन जीते हैं, अपनी पुरानी यादें साथ लेकर, जो बुराइयां हमारे साथ हुई उसको लेकर जीते हैं। Yeah, we keep that in our mind, in our hearts, and then never forget and move ahead. और हम इन बातों को अपने हृदय में और अपनी बुद्धि में लेकर चलते हैं, और हम इसे कभी मानो भूलते नहीं है, क्षमा नहीं कर पाने के कारण। Yeah, if we see forgiveness is at two levels. और हम क्षमा के दो स्तर को देखेंगे।
one which God does to us, और पहला स्तर जो परमेश्वर हमें क्षमा करता है, and the other level is that we should be doing to others. और दूसरा स्तर यह है कि हम किस तरह से लोगों को क्षमा करते हैं। Very often we are glad about the first one, और बहुत बार ये आनंददायक हो जाता है कि जब हम परमेश्वर से क्षमा पा लेते हैं, yeah, we are very happy and glad about it, but then we often stumble upon the other one. और दूसरे स्तर में जब हम आते हैं तो ठोकर खाते हैं। पहले स्तर में हम परमेश्वर से क्षमा पाकर बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, लेकिन रुकावट और ठोकर खाते हैं इस दूसरे स्तर में जहां हमें दूसरों को क्षमा करना रहता है। Yeah, we read in the parable which Brother Robert shared with us in Matthew chapter 18. और मत्ती के 18वें अध्याय में जो भाई रॉबर्ट ने हमारे बीच शेयर किया, Yeah, I'll not go into the verses because we have already seen that. और हम वचन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पहले ही वचन पढ़ चुके हैं। But one thing is very strikingly evident is we actually owe a huge debt towards God. और एक बात बिल्कुल निश्चित है कि हम जो परमेश्वर के कर्जदार हैं, बहुत ही ज्यादा हम परमेश्वर के कर्जदार हैं। Yeah, if I was reading somewhere like in the Bible it was mentioned 10,000 talents. और जैसे पवित्र शास्त्र में 10,000 तोड़े इसका कीमत मूल्य जिसकी व्याख्या बताई गई है। Yeah, if we do some calculation in today's times, it becomes somewhere close to 60 to 70 crores. और आज के तारीख में अगर ये मूल्य को आंका जाए तो 60 से 70 करोड़ रुपए का कर्ज दिखता है। Now, why is that huge debt? और ये इतना बड़ा कर्ज क्यों है? Because God created us, He took care of each and every aspect of our life, and He planned it very beautifully. और क्यों ये इतना बड़ा कर्ज है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने समान बनाया और अच्छी तरह से सब कुछ भली भांति परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। But not realizing this, we move away from God's plan, and then we sin. और इसकी परवाह न करते हम अपने मार्ग ले लेते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप करते रहते हैं। But you know what? Yet God forgives us, not realizing that whatever kind of sin you have done, He still forgives us. और हमने कैसे भी बुरे या घृणित पाप क्यों न किए हों, लेकिन परमेश्वर हमें उनकी क्षमा कर देता है। He just says, be sorry for whatever you have done, and He just expects us to come towards Him the moment you realize that you've gone wrong. और परमेश्वर केवल यही आशा हमारे प्रति रखता है कि जब कभी हमें अपने पाप और बुराई का एहसास हो जाए तब हम फिर कर प्रभु के पास आकर उसे क्षमा मांगे बस। And if we are in that situation where God is, और अगर हम उस स्थिति में आ जाते हैं जहाँ परमेश्वर है, where we are expected to forgive others, और जहाँ परमेश्वर हमसे आशा रखता है कि हम दूसरों को क्षमा करें, we don't do that. हम इसे कर नहीं पाते हैं। So the comparison of the debt which other person owes to us, और अगर हम उस कर्ज की तुलना करें कि जो दूसरा व्यक्ति को हम जिसके हम लेनदार है वो हमारा देनदार है। yeah, I was again some estimate somewhere I was reading the debt which the other person owes to us when we don't forgive him just comes to about 1 lakh rupee. और 60-70 करोड़ की तुलना में जो हमारे अपराध क्षमा हो गए और जिससे हमें कुछ लेना है उसका अगर हमने तुलना देखा तो वो लगभग 1 लाख रुपए के बराबर होता है। Yeah, this is just a comparison, but see what is the comparison? From in front of 1 lakh, you've got a debt which is forgiven, which is about 67 crores. और अगर हम विचार करें संसार की रीति पर के 60 से 70 करोड़ रुपए का आपका कर्ज माफ हो गया है और बदले में केवल आपको जो माफ करना है वो केवल 1 लाख का कर्जा है। Yeah, is it too difficult? क्या ये बहुत ही कठिन है ऐसा करना? I don't think so. मैं नहीं जानता कि ये कठिन है, नहीं समझता हूँ कि ये कठिन है। Unforgiveness has many problems which it can bring in our lives. और क्षमा न करना हमारे जीवन को बहुत ही बुरा बना सकता है और छिन्न भिन्न कर सकता है। Yeah, it is one of the most common sins which the people in Christendom usually commit. और ये बहुत ही साधारण बात है जो मसीह जगत में लोग करते रहते हैं। It is very subtle. It crawls unknowingly into our life and quietly into our spirit.
और यह जो बुराई है, जैसा बच्चा रेंगते रहता है, वैसा ही ये बुराई हमारे जीवन में रेंग रेंग कर थोड़ा थोड़ा करके प्रवेश कर लेती है। Yeah, it is not like very big sins of adultery or murder or all those bigger sins. और यह बुराई जो है क्षमा न करने की, वो इतने बड़े बड़े पापों के समान नहीं है। व्यभिचार कर देना या हत्या कर देना ऐसे पापों के समान नहीं है। It is not big in that big in size, but then once it comes into a life, it can go to the extent of having division in families, in church, and और having quarrels. ये बुराई चाहे व्यभिचार या हत्या के पाप के जैसी बड़ी तो नहीं है, लेकिन अगर वो रेंगते रेंगते हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा करके प्रवेश करती है, तो हमारे परिवारों को तोड़कर बिखेर सकती है या कलीसिया में भी तोड़फोड़ कर सकती है। Yeah, the illustration which Brother Robert gave about the Dr. Macmillan, that was very true. It can even cause health issues in our lives. और भाई रॉबर्ट ने जो उदाहरण बताया कि डॉक्टर मैकमिलन, जो उदाहरण उन्होंने बताया कि यह बुराई अगर उनके मरीजों में है, जो उसकी बीमारी को निकल जाने में, अच्छे उपचार में भी रोक सकती है, वैसा ही सच में यह बुराई अगर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में है, तो कोई बीमारियों को भी जाने में रुकावट बन सकती है। Yeah, if all of these things are not important in your lives, in our lives, then think about this one. और ये सब बातें अगर है जीवन में महत्व की नहीं है, तो कम से कम इस बात पर विचार करें। Do you want your prayers to get answered? क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले? If yes, then we have to forgive others. और अगर आप चाहते हैं कि हमारे आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, तो अवश्य है आप दूसरों के अपराध क्षमा करें। Let's go to Mark 11:25. और मार्क 11:25 में हम पढ़ेंगे। Mark 11:25. It says, "And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses." और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। Yeah, the Lord has made it very easy for us. परमेश्वर ने इसे हमारे लिए बहुत ही आसान कर दिया है। If you want to get answers to your prayers, we just have to follow this instruction. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, तो केवल आपको इतना ही जो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, चेतावनी, उसको पालन करना है। And while doing so, if you have some guilt, saying that even I had committed few sins in the past, और अगर आपके हृदय में ऐसी दोषी भावना है अपने आप को कि मैंने भी अपने पुराने जीवन में ऐसे कुछ पाप किए हैं, yeah, we know this well-known verse, Hebrew 8:12. और हम इब्रानियों की पत्री इसका 8वां अध्याय और 12वां वचन हम साफ रीति से जानते हैं। Yeah, we all know that God will remember our sins no more. परमेश्वर हमारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। A long while back, there was a priest. और बहुत समय पहले एक याजक रहा करता था। He was very he was having he was running an organization plus a church. और वह एक संस्था को चलाता था और एक कलीसिया को भी चलाता था। So there in his church, there was a lady who used to say that she gets visions, and in her visions she sees God and Jesus talks to her. और वो उसके कलीसिया में एक स्त्री थी जो उसे कहती थी कि मैं ऐसे स्वप्न और दर्शन देखती हूँ, और स्वप्न और दर्शन में प्रभु यीशु मसीह मुझसे बातचीत करते हैं। Yeah, and this priest he was always having a guilt of some past sins, some secret sins which he had done when he was attending Bible college. और इस प्रीस्ट या पादरी, आज के दिनों में जो पास्टर कहते हैं, वह अपने जीवन में जो भी बुरे पाप उसने किए थे, वह अपने हृदय में अपने आप को दोषी ठहराता था उन पापों को याद करके। And when he heard about this sister who was there in the church, he also wanted to check if she's really gets the visions from the Lord. और जब उस पादरी ने, उस पास्टर ने सुना उसकी कलीसिया की स्त्री को परमेश्वर ऐसा दर्शन और सपनों से बातें करता है, तब उसने इसको जांचना चाहा कि सच में क्या परमेश्वर उसे दर्शन में और सपनों में बात करता है या नहीं। So one day he spoke to that sister, and he said that there is something in my past which has happened, and can you ask the Lord what it is?
और उस पादरी ने जाकर उस स्त्री से पूछा, क्या तू परमेश्वर से जाकर पूछ सकती है कि मेरे पुराने जीवन में कुछ ऐसा हुआ है, परमेश्वर तुझे क्या ऐसे बताएगा? After a couple of days, that sister came and spoke to the priest. और 2 दिन के बाद उस स्त्री, उस बहन ने आकर उस याजक से या पादरी से बात की, She spoke to him about some other matter, but not this. और उस स्त्री ने आकर दूसरे विषय में उस पास्टर से बात की, इस विषय में नहीं। He was desperately waiting for this discussion to happen. और वह बहुत ही उत्साही था इसे सुनने के लिए कि वह स्त्री आकर बताए और कुछ उस पर वे बातचीत करें। But she did not say anything, and she discussed the other matters, and she was going back. और उस स्त्री ने आकर इस विषय में, उस बहन ने कुछ भी बातचीत नहीं की और ही विषय में कुछ बातचीत करके वह जाने पर थी। But then the priest called her, saying, "Sister, do you remember I had asked something और few days ago उस पास्टर ने उससे about my पूछा, past life?" भाई बहन आपका याद रखती है, मैंने आपसे थोड़े दिन पहले पूछा था कि मेरे पुराने जीवन में कुछ ऐसा हुआ है और मैं से आपके द्वारा दर्शनों और सपनों के द्वारा जो बात परमेश्वर आपसे करता है उससे जानना चाहता था। So what did the Lord say? तो परमेश्वर ने आपसे उस विषय में क्या कहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। She said, उसने कहा, "Yeah, he spoke to me, उसने मुझसे बात की है परमेश्वर ने, and he didn't remember anything." लेकिन परमेश्वर कोई भी बात को याद नहीं करता। So such is our Lord. He does not remember anything. You still may be remembering that, okay, this thing has gone wrong, or it was something which was not as per your expectations, a past sin which is there in your life, but Lord does not remember it. हो सकता है आप अपने बुराइयों को या पापों को याद रखते हैं कि हमारे पुराने जीवन में हमने क्या क्या बुराई और पाप किए थे, लेकिन परमेश्वर आपके पाप याद नहीं रखता। He sets you free from that guilt. और परमेश्वर आपको उस अपने आप को दोषी ठहराने वाली भावना से मुक्त करना चाहता है। And the Lord expects the same thing, और यही परमेश्वर हमसे भी आशा रखता है, that whenever we are in that situation where we are supposed to forgive, और हम यदि उस स्थिति में कभी रहते हैं कि हमें किसी क्षमा करनी पड़ती है, we should also set them free. और हम भी उन्हें क्षमा करके उन्हें छोड़ दें। I leave you with this statement. और मैं आपको इस एक बात कहकर छोड़ देता हूँ, Uh, not forgiving others is like putting that person in a jail. और किसी को क्षमा न करना मानो इस तरह को दर्शाता है कि हमने उस व्यक्ति को एक जेल में बंद करके रखा है And you become the jailer. और आप उसके जेलर या जेलर बन जाते हैं। You are happy that you have not forgiven that person और and he is in jail. आप इस बात से आनंदित हैं कि आपने उसे क्षमा नहीं किया और वह बंदी गृह में है, And then you spend your life like that. और इस तरह से आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। But eventually, लेकिन ऐसा होता है कि along with that person, you also spend your whole life in the jail. और ऐसा होता है कि अनजाने में उस व्यक्ति को जेल में बंद करके आप भी अपना वह जीवन बंदी गृह में ही बिता रहे हो। Yeah, you are a jailer. You're supposed to be the jailer. You are taking care of it, but we don't realize that we also end up spending our precious life in that bondage. और आप तो जेलर हैं, आपने उस व्यक्ति को क्षमा न करके बंदी बना के रखा है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि आप भी बंदी गृह में ही जीवन बिता रहे हो, अपना जीवन उसी बंदी गृह में पूरा करके समाप्त कर रहे हो। Yes, let's pray and let's go to the Lord with our dependent heart on Him. That और हम परमेश्वर से एक निर्भर रहने वाला हृदय लेकर हम प्रभु को सहायता मांगने के लिए जाएं। that even we forgive others like the Lord has forgiven all our sins without any limit. और जैसे परमेश्वर ने हमारे असीमित घृणित और ज्यादा पाप क्षमा किए, हम भी लोगों के अपराध वैसे क्षमा कर सके। Thank you. Amen. धन्यवाद। Yeah, I just want to ask one question. मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, What should be the standard of living for Christians? Should it be right or wrong? और मसीह होने के नाते हमारा जीवन कैसा हमें जीना चाहिए, सही या गलत? The Watchman Nee in his books Sit, Walk and Stand, he said that as Christians the standard of living can never be right or wrong, but it has to be only and only cross. और Watchman Nee. वॉचमैन नी ने एक अपनी पुस्तक में उठो बैठो और चलो उसमें बताया है कि मसीह होने के नाते हमारा जीवन सिर्फ खड़े रहकर, हाँ,
हमारा जीवन मसीह होने के नाते सही या गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा जीवन केवल क्रूस को लेकर चलना चाहिए। That is putting ourselves to death every day. और इसका अर्थ है हम अपने आप का, अपनी इच्छाओं का हर दिन इनकार करें। Yeah, God has called us to live a higher standard life. और परमेश्वर ने हमें बुलाया है एक उच्च स्तर का जीवन जीने के लिए। That is the new covenant life. ये नया करार का जीवन है। Not to live under the law, और हम व्यवस्था के अधीन होकर न जिए, but we are under the grace. लेकिन हम अनुग्रह के अधीन होकर जिए। We've been focusing on emphasizing on forgiveness. और जो हम क्षमा के विषय में जो हम गौर कर रहे हैं, Like an individual said, as it is impossible to forgive someone if we feel superior to him. और यह बहुत ही कठिन हो जाता है क्षमा करना व्यक्तिगत रीति पर, जब हम अपने को दूसरे से ज्यादा सही और ऊंचा ऐसा समझते हैं। Yeah, I think I have to be reminded every time how much God has forgiven me. मुझे हमें यह हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने हमारे अपराध, हमारे पाप कितने क्षमा किए हैं। Yeah, I don't have time to show that, but in Luke 7, just think about that woman who was a great sinner. The Pharisees said, if they said to Jesus, if this man was really a prophet, he would know what type of sinner is this. She is a great sinner. और लूका के 7वें अध्याय में हम जानते हैं कि जब अपराधी व्यभिचार करने वाली स्त्री पकड़ी गई, तब फरीसी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से विषय में यह बातचीत की कि यदि यह सच्चा भविष्यद्वक्ता या परमेश्वर का जन होता, तो किस तरह की वह पापिन स्त्री है जो उसे छू रही है, तो वह उसे जान लेता। Yeah, that woman, she kept washing the feet of Jesus with her tears. She kept washing the feet of Jesus, and she did not cease to kiss his feet. And God said to Simon, Simon, you did not give me anything, but since the time I am in, she did not cease to kiss my feet, and she did not even she did not cease to kiss my feet. और प्रभु यीशु ने शमौन, जिसके घर पे वह खाना खा रहा था, तब उसने शमौन से यह कहा कि यह स्त्री जब से तेरे घर में मुझसे भेंट करने के आई है, वह मेरे पैरों को चूमना और अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोना अब तक उसने बंद नहीं किया है, लेकिन तूने मुझे कुछ नहीं दिया। Jesus said one thing, that the one who is forgiven more, he will love more. और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात वहां कही कि जिसके ज्यादा अपराध क्षमा किए जाते हैं, वह ज्यादा प्रेम भी करता है। When Jesus was hanging on underwear on the cross, और प्रभु यीशु मसीह अपने अंडरवेयर में जब क्रूस पर लटकाया जा चुका था, it's in Luke 23. 23वें अध्याय में लूका के, He said, Father, forgive them, for they don't know what they do. प्रभु यीशु ने यह प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। That's Luke 23:34. But Jesus was saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. प्रभु यीशु यह कह रहा था, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। And we know, we all of us know that Stephen was the first martyrdom. और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु के नाम में जो शहीद हुआ, वह पहला व्यक्ति था, स्तिफानुस। And when people were stoning him to death, और जब लोग पथराव करके उसे मार रहे थे, he fell on his knees and he cried out with a loud voice. He said, Lord, do not hold this sin against them. And having said this, he fell asleep. That means he died at that moment. और पढ़ते वहां पर कि स्तिफानुस अपने घुटनों पर आया जब उस पर पथराव किया जा रहा था, और उसने पिता से यह प्रार्थना की, हे पिता, ये पाप इन पर मत गिनना, और उसके बाद वह सो गया, अर्थात उसे मौत आ गई। I see that Christ-like attitude in Stephen. From where did that come from? और मैं देख रहा था कि स्तिफानुस के अंदर मसीह का एक स्वभाव, और यह स्वभाव उसे कैसे मिला। Whenever I have that bitterness or I imagine something wrong about a person in my mind, I say, Lord, I'm finding it hard to love this person. Please help me that I may love this person as you love me. और यदि हम अपने आप को जांचें और हम देखें अपने आप में कि यदि किसी के प्रति मेरे हृदय में कड़वाहट है और मैं उसे क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, तो हम जाकर प्रभु से कहें, पिता, मैं इस भाई को या बहन को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, मुझे ऐसा हृदय दे, ऐसा प्रेम जो तूने मुझसे किया और मेरे अपराध क्षमा किए। And when Paul also wrote a letter to Philemon, that's in Philemon. I cannot take you through the whole verses, but when he wrote a letter to Philemon, they used to meet in the house, like how we are meeting in the house for the church service. और फिलेमोन को भी पौलुस ने एक पत्र लिखा, जो कि कलीसिया बनकर एक घर में इकट्ठे होते थे, वहां पौलुस ने उन्हें एक पत्र लिखकर दिया। And he said to Philemon that the slave
of yours, his name was Onesimus. ओनेसिमुस जो उसका सेवक था, फिलेमोन को उसने आग्रह किया पौलुस ने कि ओनेसिमुस जो तेरा एक सेवक था, And he had fled from Philemon. और वह फिलेमोन जो उसका मालिक था उससे भाग गया है. He met Philemon and he met Philemon and he accepted Christ. He became Christian. और पौलुस जब फिलेमोन से मिला तब फिलेमोन ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और विश्वासी और मसीह बन गया. And in that letter, I'll just read a few verses. In that letter, he said to Philemon, in verse 15, I think it's verse 16. He's no longer as a slave, but more than a slave, he's a beloved brother, especially to me, but now much more to you, both in flesh and in the Lord. और 15वें वचन में हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे. Yeah, in verse 18 he also said that, but if he has wronged you in any way or owes you anything, charge that to my account. यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले. 18वां वचन. So he wrote that letter to Philemon that I'm sending him back to you and please forgive him and accept as your brother in Christ. और पौलुस ने फिलेमोन को यह पत्र लिखा और ओनेसिमुस को उसके पास भेजकर उससे यह कहा कि अगर तू इसको कुछ लेने वाला है ओनेसिमुस से तो उसका कर्ज मुझ पर डाल दे और मेरे से ले लेना. Yeah, in Luke और उसे 6, क्षमा करना. in Luke 6:35 even it says that God is kind to those who are ungrateful. और लूक 35. 6:35 में हम पढ़ेंगे, It says that, but love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High. For he himself is kind to the ungrateful and evil men. वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है. Yeah, and in very verse 36 he said, be merciful just as your father is merciful. और 36वें वचन में, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो. Yeah, so praise God. May God help us to love each other and accept each other as Christ has accepted us. और परमेश्वर की स्तुति हो कि हम एक दूसरे से ऐसा प्रेम कर सके जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें स्वीकारा है.